बरेली सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने आज़ादी के महान सपूत फ्रीडम फाइटर मौलाना अब्दुल रऊफ खान एक्स MLC की याद में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन बरेली के एक निजी होटल में किया। आप देखते रहिए बरेली अपडेट न्यूज चैनल। इस कार्यक्रम में बरेली के समाजसेवी, राजनीतिक और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे और कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। खास मेहमानों में नवाब मुजाहिद हसन खान साहब, इंजीनियर अनीस अहमद साहब, पीस कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नदीम इकबाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन, महासचिव मनमोहन सिंह तनेजा और कानूनी सलाहकार मोहम्मद कासिम सहित कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। वक्ताओं ने मौलाना अब्दुल रऊफ खान के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन नई पीढ़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है और हमें उनकी कुर्बानियों से सीख लेकर समाज में भाईचारे और इंसानियत का संदेश फैलाना चाहिए। बरेली से इरशाद रजा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम इमराना हुसैन है। आज सारथी की तरफ से एक प्रोग्राम आपने करा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए प्रोग्राम पे? जी, सारथी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की मैं अध्यक्ष हूँ और सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने पिछले 3 साल से ये प्रण किया है कि बरेली ज़िले के जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनके नाम गांधी जी की प्रतिमा के पीछे आपके गांधी उद्यान में लिखे हैं, उनके नाम बरेली शहर भूल गया है और उन नामों को आगे बढ़ाना, उन्हें याद रखना, उनके योगदान को याद रखना अब सारथी ने अपनी जिम्मेदारी ली है और आने वाले बच्चों को, बरेली की शहर की नस्लों को, उन्हें ये याद रखवाना ज़रूरी है कि बरेली में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके क्या क्या काम थे और क्या क्या उद्देश्य थे। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने ये पहला प्रयास किया है, क्योंकि मौलाना अब्दुल रऊफ खान साहब मेरे नाना जान भी थे और इसीलिए ये कार्यक्रम हमने उन्हीं से शुरू किया है और इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हमारे पास बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की डिटेल आती जाएगी, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी जो आपने एजुकेशन के बारे में जो बताया है, आपने ऐलान करा, उसके बारे में क्या बताएंगे कि किस माध्यम से आप एजुकेशन दे रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सारथी का जब जन्म हुआ था तब मुझे लगता है कि आधी दुनिया में हर जगह कोई ना कोई जीवन को ख़त्म कर रहा था। सारथी ने जब ये देखा था कि सबसे ज़्यादा असर बच्चों की एजुकेशन पे पड़ा है और जो डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम हो गया, जिसमें ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के बच्चे और ट्यूशन टीचर प्रभावित हुए, तो हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें कुछ कैमरा, कुछ इक्विपमेंट ऐसे थे जिनके ज़रिए गूगल मीट के ज़रिए, जूम मीटिंग के ज़रिए हम टीचर और बच्चों के बीच में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते थे और बच्चे घर बैठे टीचरों से पढ़ लेते थे और टीचरों के पास डायरेक्ट उनकी तनख्वाह पहुँच जाती थी। तो ये सारथी ने अपने नाम को जिंदा रखा और वही किया जो कि श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन के लिए किया था। हमसे वो प्लेटफॉर्म बने बच्चों तक टीचर को पहुंचाने का और टीचर तक बच्चों को पहुंचाने का। आज अगर आज की डेट में आपसे कोई जुड़ना चाहता है बच्चा, तो उसके लिए क्या वेबसाइट है, क्या किस माध्यम से जुड़ सकता है? भाई देखिए, सारथी बहुत एक छोटी सी संस्था है। हमने आज तक कभी किसी दान दक्षिणा लिया नहीं है, जो भी है अपने दम पे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग का रहेगा, योजनाएं बहुत हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ेंगे और बहुत से ऐसे सखी लोग हैं दिल के जो हमारे इस उद्देश्य के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो हम उस तरीके से आगे चल के उन बच्चों तक भी पहुंचेंगे। भाई ये नहीं है कि सारथी सिर्फ अर्जुन के लिए है, हम एकलव्य को भी ढूंढेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, लीड की, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? देखिए, सारथी का जो मेन उद्देश्य है वो अवेयरनेस का है और इसके अलावा जैसा हमने मौजूदा दौरे हुकूमत में देखा कि कोरोना के बाद फिर एकदम इलेक्शन आया और जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं वो धार्मिक और राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार हुए। सारथी ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब बहुत पढ़ाया है और अब सारथी संविधान पढ़ा रहा है और हमारा अब मेन उद्देश्य सिर्फ 2 ही है। हमें डिसेबल बच्चों के लिए कुछ करना है और हमें बच्चों को संविधान पढ़ाना है। जो प्यार से पढ़ेंगे उन्हें प्यार से पढ़ाना है और जो डंडा खा के पढ़ेंगे वो डंडा खा के भी पढ़ेंगे, क्योंकि भाई हम तो माँ हैं और माँ प्यार से भी पढ़ाती है और पिटाई लगा के भी पढ़ाती है, पर संविधान तो भारत के हर नागरिक को और हर बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा।
मैं इंजीनियर अनीस अहमद खान। आज सारथी का एजुकेशन का प्रोग्राम है, उसमें आना हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सारथी को लेकर? ऐसा है, इसमें जो इमराना हुसैन इसकी ऑर्गेनाइज़र थी, उनके ज़रिए मेरे पास फ़ोन गया था सुबह, क्योंकि ये मौलाना अब्दुल रऊफ साहब की नवासी हैं। मैं पहले से इनको जानता था और उनके बेटे अब्दुल वदूद खान साहब मेरे दोस्त हुआ करते थे, तो इस वजह से मैं, और अच्छा काम ये कर रही हैं, तो मैंने यहाँ आना इनका कबूल किया। मैं पहुँचूँगा। मुझे क्या कोई सारथी में आप, अगर आपको जगह दी जाए तो क्या आप उसमें आना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो ऐलान कर दिया। मैं मन से कहा कि मेरी जो भी ज़रूरत हो, कहीं पे भी, जहाँ पे उनको ज़रूरत हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, उनकी पूरी मदद करूँगा इस काम के लिए। यही मेरा मकसद है, राजनीति में आने का मेरा मकसद यही है कि भाई एजुकेशन है और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं कौम के लिए और पब्लिक के लिए, वो इसी के ज़रिए। उन्होंने एक सवाल अभी करा था कि जैसे एजुकेशन से लेके आप वो संविधान को लेके बात करना चाह रही, उसको लेके आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों के हाथ में संविधान को लेके कुछ बात करना चाह रही? ऐसा है, संविधान, हिंदुस्तान का ऐसा संविधान लिखा गया है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। इससे बेहतर संविधान किसी दुनिया में किसी हिस्से का नहीं है, और इसके के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, इसके साथ नहीं खड़े होंगे। जो भी लोग इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। चाहूँगा आपका। मैं नदीम इकबाल सारथी का फाउंडेशन मेंबर हूँ। इसकी स्थापना मैंने सारथी नाम देकर के करवाई थी, और मैंने कहा इमराना हुसैन जी से कि आप जगह जगह प्रोग्राम करने जाती हो, आप अपना स्वयं एक संस्था बनाओ गरीब बच्चों की मदद के लिए। और उन्होंने मेरे कहने के अनुसार 4,500 बच्चों को किताबें फ्री बांट के और ऐप के माध्यम से पढ़ाया। मैं आज ये आला हजरत और नाथ नगरी से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आवाज दो, हम एक हैं। और मैंने राय दी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे बच्चों की मदद बराबर से करना है। वही उन्होंने प्रेरणा वो अपने गुरुओं की, और खास तौर से अपने नाना जान से, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब से प्रेरणा प्राप्त करके, जिनकी आज बरसी है और 27वीं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उनसे प्रेरणा लेके अपनी संस्था को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण महाभारत से सारथी नाम लिया गया। मैंने कहा सारथी नाम लीजिए आप एक दूसरे का। और मैंने फिर पीस कमेटी ऑफ इंडिया का जो गठन किया है, मैंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, जो आपने देखा, स्वयं चाहे कोई नाम अपना जोड़ ले, लेकिन मैं, मेरी टीम ने, आप मौजूद थे, शहाबुद्दीन साहब, तनेजा साहब, 8 दिन 15 दिन जो लगातार मेहनत की, उसका प्रशासन में आज ये मैसेज गया हिंदुस्तान से कि आवाज दो, हम एक है, नफरत हारी मोहब्बत जीती। यही सारथी का और यही पीस कमेटी ऑफ इंडिया का पैगाम है। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने कावड़ को लेके और सारे प्रोग्राम करे, क्या आगे के जो प्रोग्राम होंगे वो भी पीस कमेटी करेगी क्या? पीस कमेटी फिर एक परसों प्रोग्राम कर रही है, अनिल पाटिल जी, गणेश उत्सव। तो हर कोई भी हो, हिंदुस्तान की सभ्यता, पीर वलियों, और हम हिंदुस्तान के ही पीर वलियों पुरखों को अपना पुरख मानते हैं। हम विदेशी आक्रमणकारियों को अपना जो है अपना गुरु नहीं मान सकते। यही पीस कमेटी का पैगाम है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब भारतवासी हैं। आजादी में सबका निशान खून एक रहा। यही पैगाम पीस कमेटी ऑफ इंडिया, और आगे भी पीस कमेटी ऑफ इंडिया आगे यही पैगाम देती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यासीन कहते हैं और मैं यहाँ बरेली महानगर में रहता हूँ। यासीन भाई, सारथी का प्रोग्राम चला है, ये इसको किस तरीके से आप इसको देखना चाहेंगे, ये किस तरीके से आना हुआ? देखिए, सारथी का प्रोग्राम जो इमराना जी द्वारा चल रहा है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे प्रोग्राम के लिए उन्होंने एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष के करते करते जो एजुकेशन के लिए उन्होंने बनाया है और दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही हैं, मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक अच्छा मैसेज है मार्केट में समाज के लिए, क्योंकि वो जो भी कर रही हैं, और मैं यही चाहूँगा, और बहुत सारे युवा हमारे और महिलाएं आगे आए, जिससे इसको और बड़े रूप में हम लोग समाज को दे पाएँ। जी, मुझे मुजाहिद हसन खां कहते हैं। आज सारथी का प्रोग्राम है,
इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे इस आज मौलाना अब्दुल रऊफ साहब जो एक अजीम शख्सियत के मालिक थे, आज एक ये प्रोग्राम उनकी नवासी के जरिए जो है इमराना जी के जरिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी शख्सियत को याद रखा और याद रखना चाहिए। मौलाना साहब खाली एक इंसान का आज़ादी में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आज़ादी में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और वो मेरे वास्ता भी उनके रहा, मेरे नाना के दोस्त भी रहे हैं, उसमें हमारे नाना के दोस्त भी रहे हैं वो। बोलो मैंने साइकोलॉजिस्ट हूँ और सोशल वर्क करती हूँ। बेसिकली एजुकेशन से और जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए काम करती हूँ। कहाँ ये आपका संस्था चल रही है? संस्था तो मेरी अपनी है, ह्यूमन चेन, और मैंने बरेली से शुरू की थी। अब इस टाइम रामपुर में, इलाहाबाद, शाहजहांपुर और कई जगह शुरू की थी, लेकिन अभी रामपुर, इलाहाबाद और बरेली। जो आज ये संस्था है शक्ति के नाम से जो चल रही है, इससे इस संस्था से कब से जुड़ी है? इमराना जी से भी जुड़े हुए मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए। हम लोग फेसबुक से ही, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम करती हैं, समाज सेवा का काम करती हैं और ऐसे बहुत से मुद्दे उठाती हैं जो कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जैसा कि संस्था का नाम है, सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, एजुकेशन के लिए काम करती हैं और ऐसे लोगों की एजुकेशन के लिए काम करती हैं जिनको मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए मैं इनके काम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी इनको मेरी ज़रूरत हो, जब भी इनको मेरी ज़रूरत हो और मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस यही शुभकामनाएं। कुछ चैनल के दौर से आप संस्था के तौर से कुछ कहना चाहेंगी वो हमारी तरफ से? जी, मैं बस आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन पहुँचे। हमारी ये कोशिश है कि ये ज़रूरी और जो मुफ्त शिक्षा है उसके अलावा भी जो बेसिक है हमारे शहर से, हमारे देश से रिलेटेड संविधान जो है, जो सिर्फ उतना ना पढ़े जो हमें एग्ज़ाम में पास होने के लिए हो, हमें जाने क्यों ज़रूरी है, वो बहुत हर एक पढ़े लिखे इंसान का ये मुझे लगता है कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो हर इंसान तक जो ज़रूरी शिक्षा है उसको पहुँचाएँ और सब लोग पढ़ें और आपस में भाईचारा बढ़े।